Hello, Congrats family. So here I am Lara Fatima. I hope you are doing well. So as you all know, यहाँ हम कर रहे थे थर्ड ईयर बीकॉम सेमेस्टर 6 का अकाउंट्स एंड आज का टॉपिक है हमारा अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स। सो अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स के बारे में ऑलरेडी हम वीडियो कर चुके हैं, थ्योरी एंड न्यूमेरिकल वीडियो देखी थी। आज हम कुछ फर्दर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करने वाले हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो एंड देखते हैं हमारा क्वेश्चन। सो हियर इज अवर क्वेश्चन। के लिमिटेड इशूड 25,000 शेयर्स एट प्रीमियम 10 ईच। के लिमिटेड जो है उसने इशू किए हैं 25,000 शेयर, प्रीमियम गिवन है 10 रुपीज का। द इशू वॉज अंडर रिटन एज फॉलोज। इशू कैसे कैसे हुआ है देख लीजिए। ए को 15,000 शेयर, बी को 7,500 एंड सी को 2,500। देन फॉर्म एप्लीकेशन जो गिवन है वो गिवन है 2,500 ए को एंड बी को 1,000 एंड सी को 500 शेयर्स। ठीक है। सो फॉर्म एप्लीकेशन है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि किस तरीके से हम पार्शियल फॉर्म एंड फॉर्म का निकालते हैं। ठीक है। सो इसमें हमें फॉर्म का गिवन है, फॉर्म अंडर रिटन निकालना है। क्वेश्चन को ठीक से पढ़ लीजिए। आउट ऑफ द टोटल इशू, जो टोटल इशू था, टोटल इशू कितना था 25,000। कंपनी ने 25,000 इशू किया। अब उसमें से 22,500 शेयर इंक्लूडिंग फॉर्म अंडर रिटन वर सब्सक्राइब। 22,500 शेयर सब्सक्राइब हुए जिसमें फॉर्म अंडर राइटिंग वाले भी ऐड थे। फॉर्म एप्लीकेशन हमें गिवन है, ये वाले सारे ऐड थे उसमें। ठीक है। मार्क्ड आपको गिवन है ए का 8,000, बी का 5,000 एंड सी का 2,500। रिक्वायर्ड क्या क्या चीजें बनानी है। सो देखो, फॉर्म अंडर राइटिंग शेयर आर ट्रीटेड एज अनमार्क्ड एप्लीकेशन। एक बार हमें जो फॉर्म अंडर राइटिंग शेयर्स दे रखे हैं उसको ट्रीट करना है अनमार्क्ड एप्लीकेशन की तरह। देन सेकंड केस में हमें जो फॉर्म अंडर राइटिंग शेयर्स दे रखे हैं उसको ट्रीट करना है मार्क्ड एप्लीकेशन की तरह। एंड दोनों की यहाँ पर हमें नेट लायबिलिटी निकालनी है। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने निकाला था, नेट लायबिलिटी निकाली थी तीनों मेथड से। सो इस क्वेश्चन में हमें दो केस गिवन है, एक बार अनमार्क ट्रीट करना है, एक बार मार्क ट्रीट करना है। सो क्वेश्चन समझ में आ गया ठीक से। देन स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले देखेंगे हम अनमार्क्ड करना है। ठीक है, पहला केस है हमारा अनमार्क्ड एप्लीकेशन करना है। सो निकाल लेते हैं यहाँ पर लायबिलिटी एंड यहाँ पर कैसे निकालेंगे अनमार्क्ड। ठीक है, अनमार्क्ड ट्रीट करेंगे। ठीक। सो सबसे पहले हम लिखेंगे ग्रॉस लायबिलिटी। जो भी ग्रॉस लायबिलिटी है अंडर राइटर्स की, ग्रॉस लायबिलिटी क्वेश्चन में हमें गिवन है ग्रॉस लायबिलिटी ए बी सी की। यहाँ पर देखो 15,000, 7,500 एंड 2,500। सो ये ले लेंगे हम 15,000, 7,500 एंड 2,500। ठीक है। टोटल कितना हो जाएगा देखो, अगर हम इसका टोटल करते हैं, टोटल कितना इशू हुआ था 25,000। ठीक। देन हम क्या करेंगे, इसमें से लेस कर देंगे मार्क्ड एप्लीकेशंस जो होंगी। ठीक है, मार्क्ड हमें गिवन है, सो अनमार्क्ड का हम निकाल रहे हैं। अब देखो मार्क्ड एप्लीकेशन जो भी हमें गिवन है वो हम लेस कर देंगे। मार्क्ड हमें गिवन है 8,000, 5,000 एंड 2,500। अब इसमें क्या बोला था कि फॉर्म अंडर राइटिंग का जो है वो आपको यहाँ पर इसमें इंक्लूड हुआ है। देखो इंक्लूड फॉर्म अंडर राइटिंग। ठीक है। सो फॉर्म अंडर राइटिंग का जो है 2,500, 1,000 एंड 500 ये हम इसमें से निकाल देंगे। क्योंकि हम अनमार्क का निकाल रहे हैं सो ये वाला हम लेस कर देंगे। सो यहाँ पर 8,000 में से 8,000 हमें टोटल गिवन है, उसमें से 2,500 माइनस कर देंगे। एंड यहाँ पर 5,000 गिवन है, 5,000 में से 1,000 माइनस कर देंगे। एंड 2,500 गिवन है सी का, सो 2,500 में से 500 माइनस कर देंगे। सो इसका बचेगा 2,000 एंड यहाँ पर आ जाएगा 4,000 एंड यहाँ आ जाएगा 5,500। ठीक है। सो ये हम लिख लेंगे मार्क्ड एप्लीकेशंस 5,500, 4,000 एंड 2,000। ठीक है। 5,500 माइनस कर रहे हैं। ठीक है, 4,000 एंड 2,000। ठीक, ये हम लेस कर देंगे। अगर इसका हम टोटल करते हैं तो टोटल आ जाएगा 11,500। ठीक है। सो ये आ गया हमारा मार्क्ड। देन हम करेंगे अनमार्क्ड वाले। ठीक है, अनमार्क्ड वाले हम लेस कर लेंगे। अब देखो अनमार्क्ड हमें गिवन नहीं है, सो अनमार्क्ड कैसे करके निकालेंगे, लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था। जो हमें एप्लीकेशन गिवन है उसमें से हम मार्क्ड वाले माइनस कर देंगे। अब देखो यहाँ पर हमारी एप्लीकेशन जो सब्सक्राइब हुई थी वो हुई थी 22,500 की। ठीक है, 22,500 जो हमारी एप्लीकेशन हुई थी सब्सक्राइब, अब उसमें से हम मार्क्ड वाला माइनस कर देंगे। सो मार्क्ड का माइनस कर देंगे, देन हमारा अमाउंट बचेगा 11,000। सो अनमार्क्ड वैल्यू कितनी आ गई 11,000। अब अनमार्क्ड वाले को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे।
सो अगर इसका हम रेशियो निकालें, जो भी हमें अंडर रिटन वैल्यू गिवन है, सो इसका रेशियो आएगा 1:3:6, ठीक है। सो हमारा जो अनमार्क्ड वैल्यू आई है 11,000। सो अगर 11,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं देन हमारा अमाउंट क्या आएगा 1/10, ठीक है। सो इसका आ जाएगा 1100 एंड फर्स्ट वाले का आ जाएगा हमारा 6 रेशियो है, सो 6600 एंड सेकेंड वाले का 3 रेशियो है, सो 3300 एंड सी का आ जाएगा 1100, ठीक है। सो ये आ गई हमारी अनमार्क्ड वैल्यू। अनमार्क्ड वैल्यू कितनी थी 11,000, ठीक 11,000। अब ये माइनस कर देंगे देन हम देखेंगे कि हमारा बैलेंस कितना बचेगा, ठीक है। सो जो माइनस के हैं वो हम ऐड कर लेंगे एंड जो प्लस का अमाउंट दे रखा है उसमें से माइनस कर देंगे। सो यहाँ पर अगर आप माइनस करोगे देन ये आ जाएगा 2900, 6600 प्लस 5500 और उसको माइनस कर देंगे 15,000 में से। सो 2900 आ जाएगा इसका। एंड इसी तरीके से ये हम ऐड कर लेंगे, माइनस माइनस का ऐड करेंगे देन ये आएगा 7300, 7500 में से माइनस करेंगे देन ये आ जाएगा 200, ठीक है। देन इसी तरीके से हम सी वाले का निकाल लेंगे। सी का यहाँ पर आ रहा है 3100, इसका माइनस में आएगा अमाउंट 600, ठीक है 600। तो इसका अगर हम टोटल करेंगे देन टोटल आ जाएगा 2500। अब देखो सी का है यहाँ पर, सो सी का निकालना है हमें सरप्लस, ठीक है। सरप्लस हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 2:1 में, ठीक है। 2:1 में क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो ए बी की वैल्यू थी, अब अगर ए बी की वैल्यू अगर आप देखोगे 15,000 एंड 7500, तो 7500 2 टाइम्स 15,000, सो 1:2 आ जाएगा इसका। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे जो हमारा 600 है उसको 1:2 में डिवाइड करोगे देन अमाउंट क्या आएगा 600 इंटू 1/3, ठीक है। 3 2 6, 200 एंड 400, सो इसका आ जाएगा 400 एंड इसका आ जाएगा 200, ठीक है। इसका प्लस का 600 हो जाएगा एंड ये दोनों हमारे माइनस में आ जाएंगे, ठीक है। अब हम बैलेंस निकालेंगे। अब बैलेंस क्या आएगा हमारा, बैलेंस निकालेंगे। सो यहाँ पर 2900 हमारा प्लस का है एंड 400 माइनस का, सो यहाँ पर अमाउंट बचेगा 2500। यहाँ 200 कैंसिल हो गया, यहाँ भी कैंसिल हो गया, तो इसका टोटल आ जाएगा हमारा 2500, ठीक है। अब ये तो हमारा मार्क्ड अनमार्क्ड आ गया। फॉर्म अंडर राइटिंग में मैंने क्या बोला था कि हम ऐड करते हैं जो भी फॉर्म अंडर राइटिंग होता है, ठीक है। वैल्यू जो गिवन है एप्लीकेशन की, तो फॉर्म अंडर रिटन वाली हम ऐड कर लेंगे। सो देख लेंगे फॉर्म अंडर रिटन का कितना गिवन है। सो देखो यहाँ पर फॉर्म एप्लीकेशन गिवन है 2500, 1000 एंड 500। सो यहाँ पर हम लिख लेंगे फॉर्म वाली ऐड करके 2500, 1000 एंड 500, ठीक है। सो ये टोटल आ जाएगा हमारा 4000, ठीक। अब हम बैलेंस निकालेंगे, नेट लायबिलिटी कितनी आएगी, ठीक है। फॉर्म का ऐड कर लिया, अब नेट लायबिलिटी निकाल लेंगे, मार्क्ड अनमार्क्ड दोनों लगा लिए। 25, 2500, 5000, ठीक है। एंड यहाँ पर बी वाले का गिवन नहीं था, सो बी का 1000 ही आ जाएगा एंड सी का 500 आ जाएगा। सो ये कितना आ गया हमारा 6500 टोटल, ठीक है। सो ये हमें नेट लायबिलिटी निकालनी थी तीनों की, ठीक। ये हमारा पहला केस हुआ है, ठीक है, अनमार्क्ड वाले का। अब हम करेंगे मार्क्ड जब ट्रीट करेंगे। सो सेकंड केस कर लेते हैं। यहाँ पर हमें ट्रीट करना है मार्क्ड जो भी फॉर्म एप्लीकेशन है, ठीक है। सो यहाँ पर हम कौन सा निकालेंगे मार्क्ड, ठीक है, मार्क ट्रीट करेंगे एंड यहाँ पर उसी तरीके से करना है। सबसे पहले ग्रॉस लायबिलिटी लिख लेंगे, ठीक है, ग्रॉस लायबिलिटी। सो ग्रॉस लायबिलिटी सेम आ जाएगी, 15,000 थी एंड 7500 एंड 2500, ठीक है। टोटल जो इशू हुए हैं वो इशू हुए हैं 25,000 के। अब देखो इसमें हम जो मार्क्ड वैल्यू माइनस करेंगे। सो मार्क्ड वैल्यू कौन सी माइनस करेंगे, यहाँ पर देखो जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या गिवन है, यहाँ पर 8000, 5000 एंड 2500, ठीक है। सो मार्क्ड वैल्यू में अब हम यही वैल्यू लगाएंगे क्योंकि इसमें जो इंक्लूडिंग फॉर्म अंडर रिटन वाला था वो अनमार्क्ड में करना था, ठीक है। तो यहाँ पर हम लगा लेंगे 8000 माइनस एंड 5000, 2500, ठीक है। सो अगर इसका टोटल करोगे देन ये आ जाएगा 15,500, 15,500 ये आ गई मार्क्ड वैल्यू। अब जो टोटल है एप्लीकेशन सब्सक्राइब हुई थी उसमें से मार्क्ड वैल्यू माइनस कर देंगे देन अनमार्क आ जाएगी। सो अगर हम 22,500 में से 15,500 माइनस करते हैं देन हमारी अनमार्क वैल्यू कितनी आएगी 00, देन ये आ जाएगा 7,000, ठीक है। सो जो अनमार्क्ड वैल्यू हमें डिस्ट्रीब्यूट करनी है वो कितनी करनी है 7,000। सो यहाँ पर हम लेस कर देंगे अनमार्क्ड वैल्यू, अनमार्क्ड वैल्यू। सो अनमार्क्ड आ गई हमारी 7,000। अब 7,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। रेशियो हमारा सेम रहेगा 1:3,
3:6, ठीक है। सो यहाँ पर हमारी आ जाएगी 700 एंड देन 3:2100 एंड देन 6:4200। सो फर्स्ट वाली आ जाएगी हमारी 4200 एंड यहाँ आ जाएगी 2100 एंड ये आ जाएगा हमारा 700, ठीक है। सो ये आ गई हमारी अनमार्क्ड वैल्यू, टोटल 7000। अब हम बैलेंस निकाल लेंगे दोनों का, माइनस जो हमने किए हैं अब बैलेंस निकालेंगे। सो बैलेंस यहाँ पर हमारा इसका आ जाएगा 2800 एंड इसका आ जाएगा 400 एंड इसका आ जाएगा 700 माइनस का, ठीक है। एंड यहाँ पर टोटल अगर आप करोगे तो टोटल आएगा 2500, ठीक है। तो सी का जो सरप्लस है, अब सरप्लस निकालेंगे हम। सरप्लस जो है उसको 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। 700 है यहाँ पर, 700 को 2/3 एंड 1/3 में निकाल लेंगे। सो यहाँ पर हम अगर ए का निकालें देन यहाँ पर आएगा अमाउंट 467 माइनस का, ठीक है। एंड बी का आएगा 233 माइनस का, ठीक है। एंड सी का यहाँ 700 प्लस का आ जाएगा। देन हम निकालेंगे बैलेंस, ठीक है। बैलेंस निकाल लेंगे, यहाँ पर देखो 2800 प्लस का है, 467 माइनस का है, सो माइनस कर देंगे। देन अमाउंट बचेगा 2333, ठीक है। एंड इसका 400 प्लस का है, 233 माइनस का है, सो इसका अमाउंट निकाल 167, ठीक है। एंड यहाँ पर 700 माइनस प्लस कैंसिल हो गया, ठीक है। सो इसका टोटल करोगे देन इसका टोटल आएगा 2500, ठीक है, 2500। देन हम फॉर्म का निकाल रहे हैं। सो यहाँ पर हमारा जो भी फॉर्म का अंडर राइटिंग है वो ऐड हो जाएगा। सो फॉर्म का अंडर राइटिंग हमें क्वेश्चन में गिवन था। फॉर्म अंडर राइटिंग है 2500, 1000 एंड 500। सो ये हम ऐड कर लेंगे, ठीक है। 2500 फॉर्म का, ए का है 2500, बी का 1000 एंड सी का 500, ठीक है। इसका टोटल आ जाएगा हमारा 4000, ठीक, 4000। अब हम निकाल लेंगे नेट लायबिलिटी, ठीक है। सो जो बैलेंस निकल के आएगा वो आ जाएगी हमारी नेट लायबिलिटी, ठीक। सो बैलेंस अगर हम यहाँ पर निकालें देन यहाँ पर दोनों प्लस के हैं, ऐड हो जाएंगे, ठीक है। सो ये आ जाएगा अमाउंट 4833 एंड इसका आ जाएगा 1167 एंड यहाँ पर 500। सो इसका टोटल अगर हम करें देन अमाउंट आ जाएगा 6500। सो ये नेट लायबिलिटी हमें निकालनी थी, यहाँ पर हमने निकाला है मार्क्ड से, ठीक है। सो किस तरीके से करना है आपको समझ आ गया होगा। लास्ट वीडियो में भी हमने मार्क्ड एंड मार्क्ड निकाला था, फॉर्म अंडर राइटिंग से किया था क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना था, दोनों केस निकालने थे, एक बार अनमार्क ट्रीट करके एक बार मार्क ट्रीट करके। सो ये हमने निकाला है अनमार्क ट्रीट करके एंड ये वाला केस हमने निकाला है मार्क ट्रीट करके। सो ये हमारी नेट लायबिलिटी आ गई जो हमें निकालनी थी एंड हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सो आई होप आप लोग के अच्छे से समझ में आया होगा एंड दिस इज योर प्रैक्टिस क्वेश्चन। आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है। अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स के मैंने करा दिए हैं, बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे, अब आप खुद से कर सकते हो। सैम लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फ्रॉम पब्लिक 1 लाख की एप्लीकेशन उसने जो है ऑफर की है इक्विटी शेयर्स की 10 ईच, प्रीमियम है 5 शेयर का। एंटायर इशू वॉज अंडर रिटन बाय अंडर राइटर्स। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका जो फुल अंडर रिटन होता है वो है ABCD टू द एक्सटेंट 30%, 30%, 20% एंड 20% विद द प्रोविजन ऑफ फर्म अंडर राइटन ऑफ 3000, 2000, 1000, 1000 शेयर्स रिस्पेक्टिवली। The underwriter were entitled to maximum commission permitted by law. कमीशन कितना दिया जाएगा, जो मैक्सिमम कमीशन है जो लॉ की तरफ से परमिट किया गया है। सो अगर आपने थ्योरी वीडियो देखी है देन आपको पता होगा कि कितना हम दे सकते हैं अंडरराइटर्स को कमीशन, जो मैक्सिमम होता है। द कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर 70,000 की एप्लीकेशन रिसीव हुई है पब्लिक से, जिसमें से एप्लीकेशन ये आपको गिवन है जो मार्क्ड है, ठीक है। ABC की जो मार्क्ड है वो ये गिवन है। कैलकुलेट द लायबिलिटी ऑफ ईच अंडरराइटर, यहाँ पर भी आपको लायबिलिटी निकालनी है। ऑल्सो असर्टेन द अंडरराइटिंग कमीशन पेबल टू डिफरेंट अंडरराइटर्स, और यहाँ पर कमीशन निकालना है। सो अगर आपको पता नहीं है कि कितना कमीशन मैक्सिमम अलाउड होता है, सो आप थ्योरी वीडियो देख लीजिए, उसमें शेयर एंड डिबेंचर दोनों का समझ आ जाएगा, ठीक है। सो ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है, ट्राई कीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।